माय डियर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और ये कैसे काम करता है और शेयर मार्केट के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, ये तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट होता है जहां किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के कुछ ओनरशिप को खरीद रहे हैं। इसका मतलब आप उस कंपनी के कुछ परसेंट मालिक बन रहे हैं। यानी कि अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को कुछ लॉस होता है तो उसका कुछ परसेंट आपको भी लॉस, आपको भी नुकसान सहना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी को ओपन करना है और उस कंपनी के लिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और वो काफ़ी नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक कंपनी को ओपन कर रहा हूं जिसके लिए मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। अगर तुम पैसा मेरे को मिलाते हो तो इसमें हम लोग 50-50 कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में इस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इसका 50% तुम रख लेना, 50% मैं रख लूंगा। इस केस में आप अपने कंपनी के 50% शेयर अपने दोस्त को दे देते हैं। इसको शेयर मार्केट की भाषा में शेयर होल्डर बोलते हैं। सेम यही चीज बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर शेयर मार्केट में होती है। बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आओ मेरे कंपनी में शेयर खरीदो। माय डियर फ्रेंड्स, शेयर खरीदने के बाद में हमें प्रॉफिट 2 तरह से होता है। अगर हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है तो उसके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसको हम ज़्यादा रेट पे बेच करके ज़्यादा पैसा बनाते हैं। और दूसरा, अगर किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है और उसको शेयर मार्केट की भाषा में डिविडेंड बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अगर आपने 1000 शेयर खरीदे, यानी कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये। वहीं अगर फ्यूचर में उस कंपनी की वैल्यू 10 रुपये से बढ़कर अगर 100 रुपये प्रति शेयर हो जाती है, 10 से 100 रुपये प्रति शेयर हो जाती है, तो 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके 1000 शेयर से, तो आपको जो प्रॉफिट होता है 1 लाख। यानी कि फ्यूचर में 2 से 3 साल बाद अगर आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है, आप उस शेयर को बेच करके सेल करके आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और यही अगर आपके 2 साल बाद अगर आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से घट करके 5 हो जाती है, 5 रुपये प्रति शेयर हो जाती है, और आपने शेयर बाय किया था 1000 शेयर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी शेयर की, आपकी हो जाएगी 5000। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 और आपके 2 साल बाद आपकी वैल्यू होती है 5000, यानी कि आपको लॉस हुआ है 5000 का। तो ये सब चीजें होती है माय डियर फ्रेंड शेयर में आप किसी भी शेयर को बेच करके या फिर किसी भी शेयर को सेल करके उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी में आपको अच्छे से उसका फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो क्या बनाती है और उसका फ्यूचर में कितना डिमांडेड है। इसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों को बना सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कंपनी के शेयर, किसी भी कंपनी में ग्रो, किसी भी कंपनी के शेयर तभी बढ़ते हैं जब वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है, जब वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है, और तभी उस कंपनी के शेयर बढ़ते हैं और तभी आपको ये फायदा, आपको ये प्रॉफिट होता है। अब सवाल ये है कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदें। क्या कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कंपनी के पास जाना पड़ेगा, या फिर कोई ब्रोकर होते हैं, या फिर इसके क्या सिस्टम होते हैं जिसके वजह से मैं किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकूं? तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करने के लिए एक एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है।
इंडिया में दो तरह के बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है, एक है NSE, दूसरा है BSE। NSE का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें लगभग 7,400 कंपनी लिस्टेड हैं, 7,400 कंपनियां इस BSE में लिस्टेड हैं। और हम अगर बात करें NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें लगभग 1,790 कंपनी लिस्टेड है, मतलब कि 1790 कंपनियां NSE में लिस्टेड हैं। अब इतनी सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और अगर आपको ओवरऑल चेक करना है कि कौन सी कंपनी के शेयर, कौन सा एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, कौन सा एक्सचेंज नीचे जा रहा है, मतलब अगर आपको ओवरऑल पूरा चेक करना है कि शेयर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे मेजरमेंट किया जाए, इसको कैसे मेजर किया जाए, और इसी को देखने के लिए, इसी को चेक करने के लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है जिसका नाम है सेंसेक्स और निफ्टी। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। सेंसेक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों के एक एवरेज ट्रेड को दिखाता है कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। और ऐसे ही मेरा निफ्टी इंडेक्स है, नेशनल प्लस निफ्टी। निफ्टी यानी कि NSE टॉप 50 कंपनियों के लिस्ट को, ट्रेड को दिखाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर, कौन सी कंपनी का शेयर कब नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना शेयर कस्टमर को कैसे बेचे। अगर पहली बार किसी को अपने शेयर को बेचना है तो वो कस्टमर को कैसे बेचे, चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर को बेचना है तो सबसे पहले वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराती है, सबसे पहले वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग कराती है, जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आती है, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम अपने शेयर को कस्टमर को ऑफर करती है, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर को बेचती है, तो उसका नाम रखा गया है पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब IPOs। यानी कि कंपनी पहली बार अपने शेयर को ऑफर कर रही है। और किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में पहली बार लिस्टेड होने के लिए, मतलब IPO को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को, बहुत सारे फंडामेंटल को क्लियर करना पड़ता है। तब जाके कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने IPO को लॉन्च करती है, फर्स्ट टाइम वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। और ये सब बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये सब बहुत टफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि स्कैम और फ्रॉड ज्यादा है शेयर मार्केट में। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी एक फ्रॉड कंपनी अपनी कंपनी बना करके शेयर मार्केट में लिस्ट कर दे और आपको बढ़ा चढ़ाकर बताए कि मेरी कंपनी ऐसी है, मेरी कंपनी ये बनाती है, मेरी कंपनी लास्ट 3 ईयर से इतनी प्रॉफिट कर रही है, और आप बेवकूफ होकर के उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें और बाद में वही कंपनी आपके पैसे को लेकर के भाग जाए। और इसीलिए ये सब रूल्स, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई हैं जो शायद और सही भी हैं। मतलब कि ये सब चीजें जो बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को स्ट्रांग बनाती हैं और जो सेफ्टी को फॉलो करती हैं, और वही कंपनी इसमें लिस्टेड होती हैं। और ऐसा पहले बहुत बार स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में फ्रॉड भी हो चुका है। तब धीरे धीरे करके ये स्टॉक मार्केट ने, ये शेयर मार्केट ने एक सिक्योरिटी को लॉन्च किया है। इन्होंने अपने रूल्स और रिस्पांसिबिलिटी को बनाया है कि ये सब रूल्स, ये सब रिस्पांसिबिलिटी और ये सब डॉक्यूमेंट अगर किसी कंपनी के पास रहेंगे, किसी कंपनी के पास प्रूफ रहेंगे, तभी जाकर के वो कंपनी IPO में लिस्टेड होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इस सब को देखने के लिए, इस सब का देखभाल करने के लिए शेयर मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने एक सिक्योरिटी को लॉन्च किया है, इसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सभी कंपनी की सेफ्टी और शेयर का देखभाल करती है। और अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के अगर आपको शेयर को खरीदना है और बेचना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं।
और ये सब पूरा ऑनलाइन है और इसके लिए आपके पास में 3 तरह के अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट इसलिए जिसमें आप शेयर को खरीदने के बाद में उस डीमैट अकाउंट में आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और आजकल सभी बैंकों में ये 3 अकाउंट इजीली खुल जाते हैं। किसी भी बैंक में जा करके अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके साथ में ये तीनों अकाउंट खोल के आपको दे दिए जाते हैं। और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट। और रिटेल इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ब्रोकर की जरूरत पड़ती है और ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। और हमारे लिए ब्रोकर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई भी बैंक हो सकता है। और जब हम ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कोई भी ब्रोकर उसका कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं, कुछ परसेंट कमीशन ब्रोकर रख लेते हैं और इसको बोलते हैं ब्रोकरेज रेट। और ये रेट बैंक ज़्यादा चार्ज करते हैं, बैंक कम से कम 1% ज़्यादा चार्ज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म होते हैं जो 1% से भी कम चार्ज करते हैं, यानी कि 0.5 या फिर 0.1% भी वो चार्ज करते हैं। और कुछ ऐप तो कुछ सिस्टम तो ऐसे बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे ये पूरा फ्री है। और आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए गए हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं, जो शेयर मार्केट से रजिस्टर भी हैं और फ्री भी हैं, जिसमें कि एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो ऐप भी है। ये चारों ऐप ऐसे हैं जो आपको इजीली आप इस ऐप से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। बेसिकली मैं एंजल वन को यूज करता हूँ। ये वीडियो किसी पेड पर्सन के लिए नहीं है, इसलिए आप इस चारों ऐप में से कोई भी ऐप आप यूज कर सकते हैं। बाकी और सारे ऐप्स बनाए गए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, लेकिन मैंने आपको टॉप 4 एप्लीकेशन बता दिए जो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। और ये चारों ऐप फेक नहीं है, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से रजिस्टर है। इनके ऊपर खुद का एक सेबी का हाथ होता है, इसलिए ये ऐप आपके लिए ज्यादा डिमांडेड होते हैं। इस एप्लीकेशन को आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अच्छे से लॉगिन और अपना अकाउंट बना करके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी को शेयर को अगर आप खरीदने के बाद में 2 से 3 साल तक या फिर 5 साल तक उसको अगर आप होल्ड कर देते हैं और होल्ड करने के बाद में फ्यूचर में जब उसकी मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाती है उसके शेयर को आप बेच करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग क्या होता है कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप किसी भी शेयर को बाई करते हैं, उसको 6 घंटे के अंदर अंदर उसको सेल करना होता है और 6 घंटे के अंदर में आप कई बार सेल और कई बार बाई करते हैं। मतलब कि किसी भी शेयर को आप दिन भर में कितनी ही बार बेच सकते हैं, कितनी ही बार सेल कर सकते हैं। मतलब किसी भी शेयर को आप अगर सुबह खरीदते हैं आपको शाम तक उसको सेल करना ही पड़ता है, या फिर 1 घंटे में सेल करें या फिर 1 मिनट में या फिर आधे घंटे में 2 बार सेल करें। मतलब आप समझ गए, इन्वेस्टमेंट में हमको किसी भी शेयर को हमको होल्ड करना पड़ता है और ट्रेडिंग में हमको आज अगर शेयर को खरीदते हैं आज ही उसको सेल करना पड़ता है। ये डिफरेंट होता है मेरे फ्रेंड्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। और अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी ये ट्रेडिंग अच्छा है या फिर इन्वेस्टमेंट अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड्स। आप जिस चीज में जितना ज्यादा टाइम अपने आप को देंगे आपके लिए वही अच्छा है। और स्टॉक मार्केट में हर चीज के लिए बेटर बनाई गई है, आप बस सीखे समझे और उस चीज में इन्वेस्टमेंट करें।